गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत दिन से वीडियो हम डाल नहीं रहे थे, इसके लिए सॉरी। अब हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहता है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो आज फैक्टराइजेशन की पूरी कहानी समझेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे बनता है, ठीक है? आइए देखते हैं। आज चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। आज चैप्टर का नाम क्या है? फैक्टराइज करना। इसको बोलते हैं गुणनखंड। हिंदी वाले कीबोर्ड वाले इसको बोलते हैं गुणनखंड। बहुत ही इजी वे में समझेंगे कि होता क्या है, ठीक है? पहले आप समझ जाएं कि हम गुणनखंड किस प्रकार का करने चल रहे हैं। आप बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फैक्टराइजेशन करने चल रहे हैं। पूरी बात आप ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक पॉलिनोमियल बाइनोमियल एक चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में समझाया गया है। आप उसमें जाकर देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो समझते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, ax² + bx + c, अगर कोई क्वेश्चन कोई अलजेब्रिक फॉर्म अगर इस तरीके से हो, यहाँ पे पावर 2 हो, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक। इसी को हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? द्विघात बहुपद। अगर यहाँ पे केस ये रहता है कि कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। आपको पता है ये केवल बाइनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बाइनोमियल। इस चीज को ध्यान रखना है। अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तब उसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसको हम ध्यान से समझते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, कई सारे वैरायटी के क्वेश्चन। नंबर 1, x² + 5x + 6, ये दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या दिया हुआ है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसी के बराबर हम 0 कर दें, क्या कर दें? बराबर क्या कर दें? 0। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। जब भी आप 0 के बराबर रख दोगे वो इक्वेशन के जैसे ट्रीट करने लगेगा। क्लास 7, 8 और 9th में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। 10th में यही चीज इक्वेशन बन जाता है। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आपका बन जाता है इक्वेशन में, और कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप इसको यहाँ पे समझ जाते हो तो क्लास 10th में आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, अभी हम पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, इक्वेशंस नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से 0 हम हटा दें। अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान देना। क्या ये सबसे पहले चेक करना है क्या ये इस फॉर्म में लाइक करता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल। x² है यहाँ पे तो यहाँ पे भी x² है। आप बोलोगे सर a यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता है तो हम आगे एक अपने आप से एज्यूम करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं? एक एज्यूम करके चलते हैं। एक लिखा नहीं जाता इसीलिए हम उसको ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि एक से मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्वयं इटसेल्फ हो जाता है। अब बात आता है bx।
x यहाँ पे है, b के सामने यहाँ 5 प्लस 6 है, प्लस यहाँ पे c है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी दिख रहा है ना सेम। इसका मतलब है कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी इसका फैक्टराइजेशन करना संभव है। ओके, अब देखिए अब आप कैसे करना। सबसे पहले यहाँ पे अगर 1 लिखा नहीं है, सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि 1 है। क्या है वहाँ पे 1 मल्टीप्लाई लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 हम मान के चल रहे हैं कि 1 है, यहाँ पे 6 है, तो पहले वाले नंबर से आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6 हो गया। अभी भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। आप यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी x स्क्वायर का कुछ गुणांक होगा, उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 6। क्या लिख दिया, 6। समझ में आया। 6 1 जो कितना हुआ, 6। अब इसको क्या करेंगे, इस 6 को हम ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, 6 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम में हम इसको ब्रेक करेंगे। किसमें ब्रेक करेंगे, प्राइम में ब्रेक। इसको आप 2 से काटो तो 2 3 या कितना होगा, 6। कितना होगा, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे हम 2 से तो नहीं कटेगा, ये डिविजिबल 2 से नहीं है, 3 से काटेंगे। 3 1 जा 3। क्लियर। अब देखो ये प्राइम फैक्टर में ये बदल गया। इतनी कहानी सब में करना है। पहले उसके हम पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अगर आप एक बार इसको सीख गए, ये देखते ही आप आंसर लिखोगे। क्लास 10th और 12th के बच्चे देखते ही इसका आंसर लिखते हैं। तो अभी आपको नहीं पता है तो आप बेसिक चीज़ों को लेकर चलेंगे। ये कहानी हुआ। अब कहानी ये होता है कि मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई आपकी तो कितना आया था, 6 आया था। इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर ऐसा आपको फैक्टर बनाना है, ऐसा आपको गुणनखंड बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 6। और ये जो x का कोएफिशिएंट होता है और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 5 ऐड कर ये साइन लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अगर माइनस होता तो माइनस करने पर आपका आना चाहिए। ओके, तो कितना आ गया, 3 2 जा कितना हुआ, 6 हुआ। बोलोगे 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। फिर इसी नंबर को जो आप मल्टीप्लाई किए हो, इसी को ऐड करो। 3 और 5 को, 3 और 2 को 5 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 2 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब जो हमारा फैक्टर्स बन रहा है वो सही बन रहा है। इसी चीज को लिए, इसी चीज को आपको समझना है विशेष बात। ठीक है, आप समझ में आ गया। तो सेम हम चीज लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस है, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे सेम। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 3। लेकिन इसको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे ऐड है ना, तो आप इसको लिखो 2 प्लस क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। क्यों, वो 2 और 3 को ऐड करने पे कितना आएगा, 5 आएगा। ये x बाहर है, इसीलिए अभी हम x को बाहर कर रहे हैं। ठीक है, x को बाहर कर देते हैं। प्लस क्या है, 6 है तो 6 है, सेम सेम उतार देंगे। ये जो आपका फैक्टर बना हुआ है, 2 और 3 यहाँ पे लिखे, मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, वो कर दिए। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। इस x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसी x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करो, x से 2 में मल्टीप्लाई करोगे। याद रखना, आगे वाला साइन भी ध्यान रखेंगे। प्लस है तो ब्रैकेट भी खोलना, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x। x को यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, 2x हो गया, प्लस था तो प्लस हो गया। अब ध्यान रखना, अब देखो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई करो, लिखो 3x। क्या होगा, 3x। अभी हम 3x प्लस माइनस बाद में लिखेंगे। 3 से x से मल्टीप्लाई किए 3x। अब देखो साइन,
प्लस है यहाँ पे, प्लस है यहाँ पे, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस कर दिए। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है 6 लिखा है। समझ में आया सबको? ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है कि देखना है कि दो दो को पेयर बनाएंगे, देखना है कि इन दोनों में कितना कॉमन है, इन दोनों में कितना कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है कोई चीज दोनों में जब चीज अवेलेबल होती है, जैसे कभी कभी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा आपके यहाँ जो रिलेशन रहता है, कभी कभी उनका हम नाम लेना भूल जाते हैं, बोलते हैं यार आप तो कॉमन थे, बहुत नज़दीक थे, इसलिए आपका नाम नहीं ले पाए। तो वैसे ही होता है कॉमन चीज़ें। देखो x, इसमें देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों में x x मिल रहा है ना, तो एक x को बाहर कर लो, एक x को बाहर करोगे। ओके, एक x को बाहर करोगे तो एक x यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, एक को बाहर निकाल लिया तो एक ही बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 2, क्या बचेगा 2। अब देखो यहाँ पे लिखो +3, क्या लिखो 3। अब क्यों +3 लिखा है समझो, प्लस था तो प्लस लिख लिए। इन दोनों में कितना कॉमन मिल रहा है, बोलोगे 3 कॉमन मिल रहा है। कैसे 3 मिल रहा है, 3 तो यहाँ से ऑलरेडी है, इसको आप 2 × 3 लिख सकते हो, तो 3 इसमें भी छिपा हुआ है ना, तो 3 जब बाहर ले लोगे तो बचेगा कितना, x बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, क्योंकि 3 आप बाहर इसमें से निकाल लिए थे। ठीक है, अब देखो x, अब देखो इन दोनों में कितना कॉमन है, इन दोनों में कितना कॉमन है। आप बोलोगे सर x+2 यहाँ पे भी है, x+2 यहाँ पे भी है, तो x+2 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना कॉमन हो रहा है, x+2 आप कॉमन ले लो। अब जो नंबर बचा है उसको लिख दो, बचा क्या x और +3 बचा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे x+3। यही क्वेश्चंस आपको बार बार घुमा के दिए जाते हैं और आप कंफ्यूज होते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है एक बार और बता देते हैं। जो लास्ट में कांस्टेंट होगा फर्स्ट x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके आगे जो गुणांक होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा उसको हम ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टर। ओके, अब प्राइम फैक्टर में बदलने की ब्रेक करने तोड़ने के बाद उसको ऐसा हम सेट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर ये लास्ट नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा था, मल्टीप्लाई करने पर उतना आना चाहिए। 1 और 6 मल्टीप्लाई किए 6 आ गया ना, मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए था। और फिर ऐड ये साइन देखेंगे, यहाँ पे प्लस लगा हुआ ना, ऐड, तो इसका मतलब ये जो x का कोएफिशिएंट है ये जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, तो हमको ऐसा ही फैक्टर बन गया, तो ये बन गया। सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आइए समझते हैं इसी चीज को और क्या होता है। अगर इस बार हम ऐसा ले रहे हैं 2x² 7x+5, ऐसा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। कैसा दिया हुआ है, अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको वही रूल फॉलो करना है। क्या किए थे वही चीज, ये जो कांस्टेंट होगा x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना। किससे करना है, मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, ये आने पर कितना मिला 10 मिला, कितना मिला 10। तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। अब इसको आप ब्रेक कर लो, तो 2 से काटोगे 2 5 या 10, फिर काटोगे 5 1 या 5। फिर आप देख रहे हो कि अब देखो
अब ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था? 10 आया था, यानी कि चीज मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 7। तो आप बोलोगे सर बन तो गया, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो वो तो 10 हो जाएगा, और 5 और 2 को जोड़ोगे 7 हो जाएगा, यानी जो हमारा जो फैक्टर बना हुआ है वो करेक्ट बना हुआ है। तो आप देखो 2x² प्लस है तो प्लस लगाओ। अब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 + 7 ब्रैकेट के बाहर x है तो x लिखेंगे, प्लस 5 है तो 5। इतना आपको करना ही है सब में, ठीक है। जब आप 10th और 12th में पहुंचोगे तो ये इतना करना ही नहीं होता, आप देख के डायरेक्ट आंसर करोगे, फिर आपको वहां तक पहुंचा रहे हैं आपको, पहले आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब इस x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस है तो प्लस लगाओ, अच्छा भी प्लस रहने देते, ठीक है। x से मल्टीप्लाई करो 2x, ठीक है, 2x लिखिए। अब आपको ध्यान रखना, ये प्लस और यहाँ पे प्लस है, कुछ होता नहीं तो प्लस मानते हैं, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब देखो फिर लिखेंगे 7x, कितना लिखेंगे? 7x। अब यहाँ पे साइन चेक करें, कौन सा माइनस साइड प्लस में आएगा, इस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस कर दिए। कभी कभी यहाँ पे घटाने पर भी आएगा, इसलिए यहाँ पे साइन चेंज होता है, इसीलिए भी समझ लेना है इस चीज को। प्लस है तो प्लस 5 देखो, सेम उतार देना, ठीक है। अब आगे देखो, आगे ये है कि अब इन दोनों में कितना कॉमन हो रहा है। जैसे ही वो 4 चीज में बदल जाएगा, 2 का पेयर देखेंगे, इसमें कितना कॉमन मिल रहा है, तो आप बोलोगे कि सर 2x कॉमन मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2x कॉमन मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ठीक है, 2x कॉमन ले रहे हैं, तो बच कितना रहा? तो बच कितना रहा है? यहाँ पे बच रहा है x बच गया, प्लस क्या बचा? 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा। ऐसा बचा कि नहीं बचा? ठीक है। हाँ, यहाँ पे गलती हो रही थी ना, तभी हमको लगा कि यहाँ गलती हो रही थी। यहाँ पे देखो 5 था, 5 और 2 अब 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 कर लेना, सॉरी। अब देखो 5 हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब इन दोनों में देखो कितना कॉमन मिल रहा है, तो आप बोलोगे 5 यहाँ पे भी है सर, 5 यहाँ पे भी है, तो ऐसा करते हैं 5 को कम, प्लस है तो प्लस प्लस कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा? x + 1, यानी ये 5 यहाँ से भी था, यहाँ 5 को कॉमन ले लिए, 5 ले लिए, बचा कितना? x बचा। जब यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 बचेगा, 1 लिख दीजिए। समझ में आया सबको? अब देखो इन दोनों में कितना है, इन दोनों में कितना कॉमन मिल रहा है, इसमें और इसमें। आप बोलोगे x + 1 यहाँ पे है, x + 1 यहाँ, तो x + 1 कॉमन है, कितना कॉमन हो गया? x + 1। अब जो बचा 2x + 5 बच गया, इसको ले लो, 2x + 9 हो गया 5, यह को क्या हो गया? ऐसे ही चीज़ों को आपको तोड़ के करना है। अब उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे होगे आगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ने के न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब आइए हम करते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन का। अगर माइनस हो तब क्या करेंगे? x² + 12x - 45। देख रहे हो, इस बार जो हमारा फॉर्म है ax² + bx + c, इस फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे माइनस हो गया है। क्या हो गया है? माइनस। जब ये माइनस में हो जाएगा तब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, समझिए ध्यान से।
देखिए सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 45 है, इसके आगे कुछ नहीं है 1 है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलोगे 1 कहाँ से आया, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है इसलिए 1 से, यही कर रहे थे ना पहले वाले में, यही चीज़ सीखी थी। अब 45 को ब्रेक करोगे, यानी मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए, ठीक है। और देखो यहाँ का साइन देखो, यानी उसको घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, यही साइन बताता है कि ऐड करने पर आएगा यहाँ पे, प्लस करने पर आएगा, तो यहाँ पे क्या लगा माइनस ना, तो इसको ब्रेक करो। तो आप बोलोगे यहाँ पे 5 दिख रहा है, कभी लास्ट डिजिट किसी का 5 दिखता है तो वो मेनली जो है 3 या 5 से डिविजिबल होते हैं, 3 या 5 से, तो आप बोलोगे 3 से काटो, 3 से काट लो, तो 3 बन जाए 3 बन जाए 3 आएगा, फिर 1 बचेगा यहाँ पे, तो 3 बचे कितना होगा 15 हो गया, फिर 3 से काटो तो 3 बचे कितना हो जाएगा 15 हो गया, फिर आएगा 5 इकन्ना आया कि नहीं है, ठीक है। तो आप अब बोलोगे ये ब्रेक तो हो गया है प्राइम फैक्टराइजेशन में, कितने बदल गया है प्राइम फैक्टराइजेशन में तो बदल गया है, लेकिन हमको पता क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 45 आएगा, लेकिन हमको घटाने पर 12 आना चाहिए। तो आप इसी में ऐसा दिमाग लगाओगे कि ये चीज आ जाए, तो बोलोगे सर अगर आप सोचो अभी आपको दिमाग लग रहा है सर 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 9 आ गया, और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आ गया, चलो मल्टीप्लाई तो सही आ रहा है 45, ठीक है, लेकिन क्या ये घटाने पर 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, इसको घटा दो, बल्कि यहाँ पर 12 आ रहा है, इसका मतलब है जो उसका फैक्ट बना रहे हैं, सेट कर रहे हैं जो फैक्टराइजेशन को, वो गलत बन रहा है, क्या बन रहा है गलत बन रहा है। तो इसी को आप उल्टा सीधा मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, इस बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो बोलोगे 5 की आई 5 से कितना होगा 15 होगा, यानी 5 की आई कितना होगा 15 हो गया, और ये आ गया, ठीक है, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जो बचेगा जो ये मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसी को ऐसा सेट करना होता है ये मल्टीप्लाई करने पर इतना है और ये घटाने पर इतना है, तो आप बोलोगे सर अब 15 में से 3 घटाएंगे तो अब 12 आ जाएगा, यानी इसका सही फैक्टर जो है इस तरीके से सेट किया जाएगा, तो आप इस चीज़ों को समझ पाओगे। इसी को ऐसा ही सेट करना है कि ये चीज़ों को फॉलो करने लगे, जो आपको बता रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर इतना आए और घटाने पर इतना आए, तो आप इसी में ऐसा दिमाग लगाओगे तो उसको कैसा सेट करें कि मल्टीप्लाई पे करने आ जाए इतना, घटाने पर इतना आ जाए, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं समझ लोगे। अब देखो एक्स स्क्वायर सेम, ये चीज़ को सेम लिखना है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो आप लिखोगे यहाँ पे 15 में से 3 जाएगा, तो आप लिखोगे 15 में से क्या घटा दो 3 घटा, एक्स माइनस है तो माइनस लिखो 45 है, सेम इसको जो है घटाने के बाद लिख लेना। अब देखो एक्स स्क्वायर ठीक प्लस है तो प्लस लगाओ, अब देखना है ध्यान से कि प्लस होगा कि माइनस होगा, अब इसे ध्यान रखना। सबसे पहले आपको x से अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है, 15 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्लियर। ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ इस 3 से मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3x होगा। अब बात आएगी यहाँ माइनस आएगी प्लस आएगा। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक। अब सेम वाले को लिख लेना है, आगे वाले भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, क्लियर। अब देखो क्या करना है एक्स स्क्वायर, अब देखो
अब देखो यहाँ पे कितना कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कॉमन। बच्चों को कॉमन लेना सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हमने कहीं कहीं बहुत सारी जगह क्लास लिया है, बोलते हैं सर कॉमन नहीं ले पाते हैं। अरे बेटा कॉमन बहुत ही आसान है। देखो देखो दोनों में क्या मिल रहा है, बोलोगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स है, तो कम से कम एक एक्स तो यहाँ पे है, एक एक्स को तो बाहर निकाल सकते हैं। जो चीज़ एक्स्ट्रा रहती है उसको बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया तो हो जाएगा ये, यहाँ पे x बचेगा, एक बाहर ले लेते एक बचेगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे कितना बचेगा 15 बचेगा, कितना बचेगा 15। ओके अब देखो क्या है 15। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे माइनस है, अब इन दोनों में तो काम हो गया, कॉमन ले लिए। अब बात आती है इन दोनों में, तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। आप बोलोगे सर माइनस तो दोनों में है, तो माइनस को भी कॉमन लेना है, तो माइनस को चलो कॉमन लेंगे। अब देखो बोलोगे सर 3 यहाँ पे भी है, 3 इसमें भी छिपा हुआ है, क्यों, क्योंकि 15 दिया कितना होता है 45, 15 कितना होता है 55, तो 3 इसमें भी छिपा हुआ है, तो 3 इसमें भी छिपा हुआ है। अरे भाई इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 15 मल्टीप्लाई 3 है कि नहीं इसमें, 3 इसमें से बाहर निकाल लेंगे, 15 बच जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। तो यहाँ पे 3 जब कॉमन ले लोगे, -3 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, x प्लस 15, कितना बचेगा 15। आप बोलोगे सर यहाँ प्लस कैसे आया, तो बोलोगे सर माइनस कॉमन ले लोगे तो प्लस ही बचेगा। ऐसे नहीं समझ में आता है, तो उल्टा करके देखो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 3x हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई माइनस प्लस का जगह -45। इसको अपोजिट करके भी चेक कर लिया करो कि आपने सही कॉमन लिया है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों में कितना कॉमन है, यहाँ पे और यहाँ पे कितना कॉमन है। आप बोलोगे x प्लस 15 15 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों को क्या कर लो, x प्लस 15 कॉमन हो गया, और ये बचा कितना, x माइनस 3 कॉमन हुआ। ये आपका क्या होता है, यही है फैक्टराइजेशन, यही चीज़ है फैक्टराइजेशन। बच्चे परेशान होते हुए रहते हैं और वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आइए हम इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या करेगा, एग्जामिनर जो होता है, अगर एक पेपर बना रहा है एग्जामिनर, या कोई टीचर पेपर बना रहे हैं, अगर उसके पास समय है तो वो पेपर को थोड़ा सा कठिन बना देता है। अगर उसके पास समय नहीं है तो वो क्या करता है, बुक का ही क्वेश्चन उठाता है और दे देता है। ठीक है, अगर उसके पास समय है बहुत ज़्यादा तो वो सोच के पेपर बनाएगा और वो हार्ड कर देगा। ठीक है, अब देखो जैसे इस बार आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगा रहे हैं। देखो 40 है, ये 40 प्लस 3x माइनस x², क्या दिया हुआ है माइनस। देखो बच्चों, अब बच्चा क्या हो गया परेशान, बोलेगा सर ये अभी तक तो x² पहले लिखा जाता था, इस तरीके से लिखा जाता था, ये पूरी कहानी ही बदल गई है। और बच्चा परेशान, हमने तो अच्छा पढ़ा नहीं, हमने टीचर हमको ऐसा नहीं बताया ही नहीं। लेकिन बच्चों आप देखोगे इसको वही फॉर्म है, बस इधर उधर चीज़ों को लिख दी गई है, इससे कोई परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे इसको ऐसे ही करोगे कैसे। कोफिशिएंट देखो ना, आपको x² का मतलब है उसके x के कोफिशिएंट का मतलब है, चाहे इधर लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर अभी हमारा कोफिशिएंट ये है, अभी तक हमारा 80 होता था, अभी इस तरीके से। तो आप बोलोगे x² का कोफिशिएंट कितना है, बोलोगे 1 है, तो बोलोगे 1 है तो 1 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आ गया ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 40 को हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक करेंगे तो ऐसे ही ब्रेक करेंगे जैसे ब्रेक करते हैं, 2 से काटो, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 0 आ गया, 2 1 1 1।
2 से काटेंगे, कितना आएगा 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1। अब क्या करना है, कट गया ये, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रहा है, देखते हैं। देखो बच्चों, तोड़ दिए इसको, तोड़ने के बाद अब हम सेट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 40 आएगा, चलो 40 आएगा, लेकिन यहाँ पे कैसा साइन लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है ना, यानी प्लस करने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पे प्लस करने पर क्या आना चाहिए तो आप बोलोगे प्लस है तो ये माइनस है ना, आपको माइनस है ना ये, तो इसको सेट करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करने पर 40 आ जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 5 टू जब कितना होगा 10 और 2 टू जब कितना होगा 4। इसको आप क्या करो, माइनस लगा हुआ है ना, माइनस करो, 6 आ जाएगा, ये यानी गलत है आपका, क्या है यानी गुणनखंड आपका बन नहीं चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 टू जब 4, 4 टू जब 8, कितना आ गया 8, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5। अब बन गया ना, तो माइनस को ध्यान देना, तो 8 और 5 को घटाओगे आप, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 8 5 या 14 और 8 में से 5 जाएगा 3, यानी ये जो फैक्टर बना हमारा सही बना। तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे 8 माइनस 3, 8 माइनस 5 x माइनस x, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे 40 आया प्लस, अब देखो इस प्लस से हम साइन को खोलेंगे, क्या करेंगे साइन को खोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपको प्लस 8x प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5x माइनस x हुआ। अब इन दोनों में कितना कॉमन होना है, पहले इन दोनों में देखो कितना कॉमन हो रहा है, इधर से भी कॉमन हो, इन दोनों में देखो कॉमन। आप बोलोगे x कॉमन है सर, x जब कॉमन ले लोगे तो बचेगा कितना, x कॉमन ले लोगे तो बचेगा x माइनस 5 बचेगा, बच गया ये। अब इन दोनों में कितना कॉमन बचेगा, लेकिन माइनस x माइनस 5, यहाँ पे देखो इन दोनों में कितना कॉमन है, बोलोगे माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन है, ठीक है। माइनस कितना कॉमन है 8 कॉमन है, माइनस 8 कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना x माइनस 5, कितना बचेगा x माइनस 5 बचेगा। अब इन दोनों में कितना कॉमन है, वही चीज़ कॉमन है, तो आप बोलोगे 5 माइनस x कॉमन है, बच कितना रहा है, ये बच गया ना x माइनस 8, ये क्या होगा, सॉरी बच्चों हमारे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बाद में अपलोड करेंगे। नए टाइप की कोशिश करते हैं कि ये समझ में आया होगा। बेटा कुछ नहीं है, आप इसको ब्रेक करो और ऐसा सेट कर लो गुणा करने पर इतना है और घटाने पर इतना है, बस यही चीज़ इसमें है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो सॉल्व करेंगे और नए हार्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, आपको बताने के लिए हम भूल गए थे कि घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मम्मी एक्सपायर कर गई थी, इसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू वीडियो करेंगे और कोशिश करेंगे, कमेंट करिए, जो चीज़ नहीं समझ में आता वो बिल्कुल आप कमेंट करिए, जेन्युइन कमेंट करिए, समझ में आएगा। और ये जो है ये क्लास 8 और 9th में पॉलिनोमियल है, यही चीज़ जब इक्वेशन बन जाता है तो ये 10th और 12th में आता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू क्लास।